इजराइल बीते कुछ महीनों से खबरों में बना हुआ है। कभी कोरोना को लेकर, कभी वैक्सीनेशन को लेकर, तो कभी फिलिस्तीन के साथ हो रही जंग को लेकर। आज एक बार फिर इजराइल पर दुनिया की नज़र पड़ी, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता से विदाई लगभग तय हो गई है। विपक्षी दल एक साथ मिल नेतन्याहू को कुर्सी से हटाने में सफल होते नजर आ रहे हैं और अब जल्द ही इजराइल को एक नया प्रधानमंत्री मिलने की पूरी उम्मीद है। नमस्कार, मैं आतिश कुमार और आप देख रहे हैं गंगा टाइम्स.com। यहूदी एजेंसी के पूर्व अध्यक्ष और अनुभवी नेता हर्जोग के इजराइल के राष्ट्रपति बनते ही वहां से सत्ता पलट की खबरें आने लगी हैं। 2 साल के भीतर हुए 4 चुनावों के बाद इजराइल में अब नई सरकार देखने को मिलेगी। इस नई सरकार के संभावित प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं। बता दें कि पहले बेनेट नेतन्याहू के साथ थे, लेकिन बाद में विरोधी हो गए। आइए अब जानते हैं कि यह नफ्ताली बेनेट कौन है। अमेरिकन अप्रवासी शख्स की संतान बेनेट लगभग 50 साल के हैं। उनका जन्म इजराइल के हाइफा शहर में हुआ था और वे धार्मिक तौर पर यहूदी हैं। वैसे ये नेतन्याहू के साथ रहते हुए सरकार में वित्त मंत्रालय और शिक्षा जैसे अहम विभाग देख चुके हैं। बेनेट इजरायली सेना में कमांडो भी रह चुके हैं। निजी जिंदगी में बेनेट पूरी तरीके से कट्टर यहूदी हैं। वे अपने सिर पर किपा टोपी भी पहनते हैं। किपा एक प्रकार की धार्मिक टोपी होती है जिसे यहूदी लोग पहनते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बेनेट अपनी धार्मिक सोच को राजनीति में रहकर भी नहीं छुपाएंगे। अब इसका मतलब यह है कि बेनेट के सत्ता में आने के बाद से ही हमास के आतंकियों की मुश्किल कम होने की बजाय और बढ़ ही जाएंगी। बेनेट हमेशा ही इजराइल को आगे ले जाने की बात करते हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी पार्टी नेतन्याहू को हटाने के लिए इस बार एक साथ आ गई है। आपको बता दें, इस बार इजराइल में दूसरी बड़ी पार्टी लापिड की येश आतित के साथ बेनेट की यानीमा पार्टी और यूनाइटेड अरब लिस्ट ने गठबंधन किया है। इस गठबंधन में लेफ्ट, राइट और सेंटर तीनों ही विचार मौजूद हैं। येश आतित का झुकाव लेफ्ट की ओर ज्यादा है। ऐसे में अनुमान भी है कि इजराइल फिलिस्तीन को लेकर नर्म रवैया अपना लेगा। हालांकि धुर दक्षिणपंथी नेता और संभावित पीएम बेनेट के होने पर शायद ही ऐसा हो। वो फिलिस्तीन और पड़ोसी मुस्लिम मुल्कों के साथ सख्ती रहे हैं। दक्षिणपंथी विचारों के नेता बेनेट पॉश अमेरिकन लहजे में अंग्रेजी भी बोलते हैं और अपनी बात अक्सर बिना किसी संकोच के रखते हैं। साल 2013 में उन्होंने फिलिस्तीन के साथ किसी भी तरह के नर्म रवैये का विरोध करते हुए कहा था कि आतंकवादियों को मार दिया जाना चाहिए, ना कि छोड़ दिया जाना चाहिए। आइए जानते हैं कि गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिली। विपक्षी नेता याइर लैपिड ने बुधवार को ट्विटर पर ऐलान किया कि उनके गठबंधन ने राष्ट्रपति को सरकार बनाने की सूचना दे दी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इजराइल के लोगों के लिए काम करेगी और देश को सुरक्षित रखेगी। बता दें कि बीते दिन ही चुनाव प्रक्रिया के ऐलान से पहले का आखिरी दिन था, यानी अगर विपक्षी पार्टियां गठबंधन बनाने में एक दिन भी लेट हो जाती तो फिर इजराइल में चुनाव होते। फिलहाल लापिड की पार्टी येश आतित को 17 सीट, लापिड के सहयोगी को 34 सीट, बेनेट के यामीना पार्टी को 6 सीट और वहीं यूनाइटेड अरब लिस्ट को 4 सीट मिली है। पिछले 2 साल में इजराइल में 4 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन किसी भी चुनाव में कोई एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। अब जब विपक्ष की पार्टियों ने गठबंधन बना लिया है तो बेंजामिन नेतन्याहू को पद छोड़ना ही होगा। अगर सरकार बनती है तो यूनाइटेड अरब लिस्ट इजराइल सरकार में शामिल होने वाली पहली अरब पार्टी होगी। इजराइल की संसद में बहुमत पाने के लिए कुल 61 सीटें चाहिए और गठबंधन ने यह आंकड़ा लगभग छू ही लिया है। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि नेतन्याहू को हटाने के लिए एक साथ आए विपरीत विचारों वाले इस गठबंधन की सरकार का कार्यकाल कितना लंबा होता है। और अगर बेनेट प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो नेतन्याहू पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर कैसी कार्रवाई होती है। अगर नेतन्याहू पर लगे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उनका राजनीति में आना काफी मुश्किल होगा। बाकी अब तो सब आने वाला वक्त ही बताएगा।